जोबनेर कृषि जगत, किसान की आवाज जोबनेर से। ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिभाओं की कोई कमी नहीं है और इसको साबित कर दिखाया है जोबनेर निवासी एक छात्रा ने, जिसने बिना किसी कोचिंग संस्थान के सेल्फ स्टडी से यूपीएससी परीक्षा में 667वां स्थान प्राप्त किया है। हमारे साथ ज्योति मौर्य है। ये एक लेडी आइकन बन चुकी हैं उन बालिकाओं के लिए जो आर्थिक तंगी की वजह से बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों पे नहीं जा पाती है। इन्होंने साबित कर दिखाया है कि आप सीमित संसाधनों के बावजूद भी सफलता हासिल कर सकते हैं, बशर्ते आपके इरादे बुलंद हो। इन्होंने 3 साल घर पे ही रह के पढ़ाई की, सेल्फ स्टडी की, कुछ सोशल मीडिया का सहारा लिया, कुछ नेट का सहारा लिया और इन्होंने इस भारत की सबसे बड़ी परीक्षा को क्लियर कर दिया, जो कि आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने बहुत बड़ी परीक्षा तो क्लियर की है, लेकिन ग्रामीण छात्राओं के लिए भी आपने एक रास्ता खोला है कि बिना कोचिंग के भी आप सफलता हासिल कर सकते हैं। किस तरह से देखती हैं आपने इस सफलता हासिल की है? सबसे पहले तो आप क्या संदेश देना चाहेंगी उन बालिकाओं को जो या तो किसी वजह से अपनी पढ़ाई बीच में छोड़ देती हैं या आर्थिक तंगी की वजह से बड़ी बड़ी कोचिंग संस्थाओं में नहीं जा पाती हैं, बड़े बड़े शहरों में नहीं जा पाती हैं? आपने एक उदाहरण सेटअप किया है, क्या कहेंगे आप? पेरेंट्स को संदेश देना चाहती हूँ कि अपनी बेटियों की एजुकेशन आप बीच में ना छुड़वाएं। मैं कई बार नोटिस करती हूँ कि बेटों को बहुत ज़्यादा पढ़ाया जाता है और बेटियों की एजुकेशन या तो शादी की वजह से या फिर आर्थिक तंगी के कारण उनकी एजुकेशन बीच में रोक दी जाती है। तो ऐसा प्लीज़ मत कीजिए। एंड सेकेंड ऑफ ऑल, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स बहुत बड़े शहरों में रहना इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। इनफैक्ट मैं ये देखती हूँ कि बड़े शहरों में बच्चे जो होते हैं वो ज़्यादातर कोचिंग के हिसाब से चलते हैं और वो कोई बहुत अच्छी बात है नहीं, क्योंकि आपकी खुद की स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस है, उसके हिसाब से आप अगर पढ़ाई करेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। सेल्फ स्टडी मैंने की थी, तो आई कैन टेल यू कि सेल्फ स्टडी के साथ बहुत लोग पढ़ाई करते हैं। सृष्टि जयंत देशमुख, शी स्टडी फ्रॉम भोपाल, और भी है सत्यम गांधी जी हैं एंड ही वॉज ऑल्सो स्टडिंग फ्रॉम आई थिंक संबलपुर सम सिटी, तो वो भी कोई बड़े शहरों में नहीं रहे थे। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल। इंटरनेट है आजकल, सारी क्लासेस ऑनलाइन अवेलेबल है, टॉपर्स के गाइडेंस वीडियोस अवेलेबल है, तो वन कैन लेवरेज दैट। अच्छा, कहते हैं कि सफलता के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है। आपकी सफलता के पीछे आपके पेरेंट्स का बहुत बड़ा योगदान है। आपके पिताजी ने CRPF ज्वाइन किया और असिस्टेंट कमांडेंट के पद तक वो पहुँचे, लेकिन जब उन्हें लगा कि अब देश को मेरी ज़रूरत अब तक थी, मैंने देश की बहुत सेवा की, लेकिन अब मेरी बेटी को, ये देश की बेटी को मेरी ज़रूरत है, तो उन्होंने VRS ले लिया। किस तरह नज़रिए से देखती हैं आप पिताजी का जो ये सेक्रीफाइस है, जैसे सेक्रीफाइस कहूँगा, किस नज़रिए से देखती हैं? पिताजी का सैक्रिफाइस और है पैरामिलिट्री और मिलिट्री में ज़्यादातर यंग ब्लड नौजवानों को एम्प्लॉयमेंट देना, एंड उसी तर्ज पर आई थिंक इन्होंने अच्छा ही किया है और अपने हिसाब से इन्होंने सेवाएं बहुत बढ़िया दी हैं। मुश्किल से मुश्किल क्षेत्रों में इन्होंने अपनी सेवाएं प्रदान हुई हैं, जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया, अपना बस्तर इलाका हो गया, तो हर जगह इन्होंने अपनी पूरी कोशिश की है इंटरनल सिक्योरिटी और जितने भी सोशल इश्यूज हैं उनको कंट्रोल कर पाने की, तो इनका बहुत अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन है। अभी तो लगता है कि इनका काम समाप्त हो गया है ऑलमोस्ट, और अभी भी ये जो यंग बच्चे हैं उनको गाइड करते रहते हैं। मेरे जैसे और भी बच्चे अगर इनसे बात करना चाहिए तो ही गाइड देना, तो अपनी सेवाओं का अभी भी वो कंटिन्यू रख रहे हैं और तैयारी कर रही हो, उसको अगर ज़रूरत हो तो आप किस तरह से उसकी मदद करना चाहेंगे? अगर मेरा कांटेक्ट हो तो आई कैन गिव यू माय कांटेक्ट। मेरा टेलीग्राम चैनल है विच इज़ पब्लिकली अवेलेबल, वहाँ मुझसे कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन हो तो वो पूछे जा सकते हैं। मैं अपने जितने भी नोट्स हैं, स्ट्रैटेजीज़ हैं, और मैंने कुछ सब्जेक्ट्स के ऑडियो नोट्स भी बनाए थे एंड आई विल बी प्रोवाइडिंग देम पब्लिकली। वो सार्वजनिक रूप से अवेलेबल होंगे तो वो सब देख सकते हैं, और कोई सवाल है तो मेरे ऊपर मेरे चैनल के ऊपर पोस्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। अच्छा, और आप किस तरह से उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से अपनी तैयारी शुरू करें? तैयारी शुरू मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस में मैंने तैयारी शुरू की थी व्हेन आई वाज 19 ईयर्स ओल्ड, कॉलेज के सेकेंड ईयर से। और अगर कोई शुरू करना चाहता है तो मेक श्योर कि आप NCERTs अच्छे से कवर करें, और आपके जितने भी गाइडेंस जितनी भी मिल पाती है आपको फ्रॉम सीनियर्स, फ्रॉम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स, तो उनसे आप पूछते रहिए, उनके कॉन्टैक्ट में रहिए। टेस्ट सीरीज़ लगाते रहिए। प्रीलिम्स के लिए टेस्ट सीरीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी टेस्ट सीरीज़ इंपॉर्टेंट है, आप लिखते रहिए।
मेथ्स इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, वही आपका सिलेक्शन डिसाइड करता है। तो आप लिखते रहिए और प्रैक्टिस करते रहिए, और पिछले जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स उनको देखते रहिए एंड ट्राई टू सॉल्व। अच्छा, ये सफलता इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आपने बीएससी की और बीएससी करने के बाद आपने ये क्रैक किया एग्ज़ाम। जबकि कई बार क्या होता है कि जैसे मैंने देखा है, कई बार मेडिकल एजुकेशन में लोग जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, उसके बाद यूपीएससी देते हैं। ऐसे ही इंजीनियरिंग सेक्टर में जाते हैं, इंजीनियर बनते हैं, उसके बाद यूपीएससी का एग्ज़ाम देते हैं। आपने महज बीएससी करने के बाद ही एग्ज़ाम दिया और ये आपने क्रैक किया। अभी आपकी एमएससी भी चल रही है, वो भी डिस्टेंस एजुकेशन से, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो वो लड़कियां जो खास तौर से भी बीएससी कर रही हैं, उनके आगे कई बार रास्ता नहीं रहता है कि हम क्या करें क्या ना करें, तो वो उनके लिए भी क्या ये रास्ता खुला है कि वो इस पढ़ाई की शुरुआत में भी अपना एक एम बना लें कि हाँ मुझे यूपीएससी करनी है या मुझे फिर राजस्थान लोक सेवा आयोग में जाना है। तो किस तरह से देखती हैं? पहली बात तो ये महज बीएससी नहीं होता है, आपको रिसर्च में साइंटिस्ट बनने की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। इनफैक्ट यू कैन क्रैक देयर इज दिस एग्जाम जैम, IIT जैम, आप वहाँ से पढ़ाई कर सकते हैं। आपके साथ बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल है। प्राइवेट सेक्टर में भी बहुत, जैसे मैं केमिस्ट्री से हूँ, तो कंपनीज लाइक पिरामल वो रिसर्च के लिए बहुत सारे लोगों को रिक्रूट करती है, तो दैट इज़ ऑलवेज अवेलेबल। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर किसी को सिविल सर्विस की तैयारी करनी है तो कॉलेज के नॉट भी कॉम्प्रोमाइज़ विद दैट। कॉलेज में हमेशा अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखिए, आपने जितने भी प्रैक्टिकल्स करने हैं बीएससी में, कंटिन्यू देम एंड डू दैट वेरी वेल। आपको जो साइड में समय मिलता है सप्लीमेंट्री टाइम, दैट यू कैन गिव टू सिविल सर्विसेज। लेकिन कॉलेज की ग्रेड्स और क्वालिटी पे कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार आपको रिसोर्सेज दे रही है, आपको प्रोवाइड कर रही है, आपके पेरेंट्स भी आपके ऊपर एजुकेशन के लिए दे आर रिस्पॉन्सिबल। तो ट्राई एंड मेक श्योर कि सारे ही सब्जेक्ट्स को आप अच्छे से कवर कर पाएँ एंड स्कोर वेरी वेल। और ग्रामीण क्षेत्र में आपको जाने का मौका मिला, अपनी सर्विस करने का मौका मिला, तो वहाँ की छात्राओं के लिए या महिलाओं के लिए किस तरह से काम करना चाहिए? पूरे भारतवर्ष में महिलाओं की समस्याएं ज़्यादातर सेम ही हैं। पूरे भारतवर्ष में महिलाओं की समस्याएं ज़्यादातर सेम समान देखने को मिलती हैं। जैसे राजस्थान में पेट्रियार्की की इशू है, पितृसत्तात्मक सोच है, लड़कियों की एजुकेशन पूरी नहीं करवाई जाती है। तो ये एक बहुत ही सैड रियलिटी है सोसाइटी में। तो मैं कोशिश करूँगी कि लोगों के मन पर मैं थोड़ा कंट्रोल कर पाऊँ, उन्हें समझा पाऊँ कि बेटियों को आगे पढ़ाएं, उन्हें बढ़ाएं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई विल मेक श्योर कि स्कूल का सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो अच्छा हो। महिलाओं की सुरक्षा के लिए मैं स्टेप्स लूँगी कि उन्हें कहीं फिजिकली प्रॉब्लम्स ना हो पाए। पानी की व्यवस्था जिनके लिए महिलाओं को चलकर जाना पड़ता है वो सब ना हो, सफाई वगैरह की सब कुछ समस्याएं सही हो। एंड एक कॉन्सेप्ट है सेल्फ हेल्प ग्रुप्स का, जिसके ज़रिए बहुत सारी महिलाएं अपने छोटे छोटे कारोबारों को मिलजुला कर बहुत अच्छे पैसे कमा सकती है, बहुत प्रतिभा और सेल्फ डिग्निटी ले सकती है सोसाइटी में। सो आई विल मेक श्योर कि मैं वो मॉडल अपनाऊँ। अच्छा, आपकी माता जी का कितना योगदान रहा? क्योंकि माता जी के बिना तो बड़ा मुश्किल होता है पूरे घर को संभालना, साथ ही अपनी बेटी को बूस्टअप करना। तो ये पर्दे के पीछे रह के काम करती है, पिताजी पर्दे के आगे रह के काम करते हैं। इनको कितना आप क्रेडिट देंगे इसमें? मेरी तो पूरी जर्नी में मम्मी ने तो पर्दे के आगे ही रह के काम किया है एंड शी वॉज इन्वॉल्व इन मोस्ट ऑफ माई वर्क्स। स्कूल में मेरे ग्रेड्स के ऊपर डिस्कशन करना, टीचर्स को समझाना, उनसे समझना, मेरी परफॉर्मेंस को अपडेट करना, ये सारा काम इन्होंने ही किया है। शी वॉज वेरी एक्टिवली इन्वॉल्व इन माई पूरा करियर, इन्होंने ध्यान दिया है अच्छे से। तो बिकॉज पापा का डिस्टेंस जॉब था, तो मम्मी का रोल बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट था उसके साथ। हमारे साथ ज्योति के पिताजी भी मौजूद हैं। ज्योति के पिताजी भी हैं, उनसे भी बात करना चाहेंगे। सुमनेश जी, आपने देश सेवा तो बहुत की, बेटी को देश सेवा का अवसर मिला है, तो किस तरह से देखते हैं? पिता के लिए बहुत प्राउड मोमेंट है, आप क्या क्या कहना चाहेंगे? सबसे बहुत खुशी की बात है कि बेटी ने ये जो IAS वाला एग्ज़ाम क्रैक किया है, और इसका बचपन से ही मैं इसको देख रहा हूँ। तो मतलब शुरू से इससे टैलेंट था, और इसने शुरू से ऐसा लग रहा था मुझे कि कुछ कर सकती है। तो मैंने यहाँ से जयपुर जो हमने से जयपुर भी शिफ्ट किया था तो इसकी वजह से, क्योंकि उस टाइम इंग्लिश मीडियम नहीं थी, तो मुझे लगा कि यहाँ पे तो आपने देखा कि सुमनेश जी ने भी बहुत कड़ी मेहनत की, बेटी के साथ साथ इन्होंने भी मेहनत की। इनकी माता जी है, इन्होंने भी बहुत मेहनत की है, और इन्होंने पूरा जो क्रेडिट दिया है, कहा कि माता जी ने फ्रंट फुट पे आके खेला है, पिताजी के अनुपस्थिति में माता जी ने सारा संभाला। हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी मौजूद हैं, उनसे भी बात, गोवर्धन जी हमारे साथ मौजूद हैं।
गोवर्धन जी, अब आपके मोहल्ले के इस कस्बे के लिए आज सबसे बड़ा गौरव का क्षण इसलिए है कि इस कस्बे से पहली बार किसी ने यूपीएससी क्रैक किया। पहली छात्रा है ये जिन्होंने यूपीएससी का एग्जाम क्रैक किया है, और अब एक रास्ता भी खुला है, और जो बालिकाएं जो पढ़ रही हैं उनको एक रोल मॉडल मिला है। उनके भी अब लग रहा है कि हम भी इस मुकाम तक पहुंच सकते हैं। आप क्या कहेंगे एक ग्रामीण होने के नाते? ये है जी कि जो ज्योति ने आज आईएएस पद के लिए सिलेक्शन हुआ है, ये हमारे जोबनेर कस्बे के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। इनके द्वारा ऐसा मैसेज जाएगा कि सारी बच्चियों में एक जागरूकता होगी कि जब ज्योति आईएएस बन सकती है तो हम क्यों नहीं बन सकते हैं। और पहले भी हमारे समाज की एक बच्ची है जिन्होंने आरएस क्वालिफाइड किया है और वो आरएस के पद पे कार्यरत है। 2-3 बच्चियों ने इंजीनियरिंग भी की, इंजीनियरिंग सर्विस में भी है वो। और ये एक हमारे एक कमी थी, एक कि पूरे जोबनेर कस्बे की कमी थी कि हमारे चाहे जोबनेर का कस्बा, रेगर समाज का कस्बा, वो पढ़ाई में और राजनीतिक में दोनों ही श्रेय में शुरू से आगे रहा है। देश आज़ाद होने के बाद में राजनीतिक में भी आगे रहा और पढ़ाई में भी आज बच्चे हमारे नाम कर रहे हैं। इससे हमें भी गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं और हमारे समाज का नाम रोशन कर रहे हैं। तहे दिल से मैं इनके परिवार को और जो मित्रजन है इनको, इनके रिश्तेदारों को, जोबनेर की तरफ से मैं इनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और मैं उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। नरेंद्र कुमार मौर्य और ज्योति के बड़े पापा लगता हूँ और फिलहाल मेरी पोस्टिंग उदयपुर जिले के सागवाड़ा पाल में है। और कल जब इसका रिजल्ट आया तो मुझे पता लगा कि बिटिया का सिलेक्शन हुआ है, यूपीएससी क्रैक किया है और अच्छी रैंक के साथ किया है। तो मैं फिर रहा नहीं गया और मैंने तुरंत ज्योति के पापा जो मेरे भाई हैं उनसे कांटेक्ट किया कि भाई अपने कल क्या प्रोग्राम है, किस तरह की योजना बनाई है स्वागत करने की, मेरा भी मन था आने का। तो बात करके और फिर मैं रात को ही इसमें शामिल होने के लिए आया और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। और मेरी बेटी ने बहुत प्राउड फील करवाया है। मेरे मम्मी पापा होते तो आज वो भी खुशी से बहुत झूमते, खुश होते। बस वो जहाँ भी है देख रहे होंगे उनकी पोती की जो उपलब्धि है उसको स्वर्ग में देख रहे होंगे, अच्छा लग रहा होगा उनका। और ज्योति के लिए जो भी प्रशासनिक सेवाओं में इनको पद मिलता है उसके दायित्वों को निभाने के लिए मैं ईश्वर से कामना करता हूँ इनको शक्ति दे और ये अच्छा कार्य कर पाए और परिवार का और गांव का, देश का, समाज का नाम रोशन करे। ज्ञान को लाग रहे थाने आज पोती कलेक्टर बन गई, क्या कत्ती खुशी हो रही है? कहीं चाहो जो दे पोती सू ताकि सेवा करेली। हमारे साथ ज्योति की माता जी भी हैं मौजूद। इनका तो जैसा बताया कि बहुत महत्वपूर्ण रोल रहा है। मैडम, कैसा जब ये स्कूल लेवल पे थी या उसके बाद जब कॉलेज में आई तो क्या आपके दिमाग में आया कि मेरी बेटी यूपीएससी का एग्जाम क्लियर कर सकती है? आपने 11th क्लास से था कि मुझे है ना आईएएस करना है। आपका क्या रोल रहा? आपने किस तरह से इसको इनकरेज किया? ये है कि जैसे सबने बोला है कि है ना इसको आईआईटी करवाओ, तो इसने बोला है कि नहीं मम्मा मुझे नहीं करनी है। तो मैंने कहा ठीक है बच्चा, नहीं करनी तो जो आपका मन करे ना वो करवाओ। तो फिर इसने आईआईटी करी नहीं थी, फॉर्म लगाया ही नहीं था इसने। फिर बाद में इसने जब 11th में थी ना तो इसने ऑनलाइन मंगवाई, पॉलिटिकल की और हिस्ट्री की बुक मंगवाई थी, तो वो पढ़ रही थी। तब मुझे समझ में आया कि ये आईएएस करेगी। कभी चूल्हा चौका भी सिखाया आपने? आता सब कुछ है लेकिन मैंने करवाया नहीं है, क्योंकि जो बच्चा इतना इंटेलिजेंट है, जो बच्चा देखता है वो करता भी है, सीखता भी है। तो आता सब कुछ है लेकिन मैंने कभी करवाया नहीं है। तो आप देख रहे हैं कि ग्रामीण परिवेश की एक छात्रा जिसने पूरे ग्रामीण न केवल कहेंगे राजस्थान की बल्कि देश की बालिकाओं के लिए एक मार्ग खोला है कि ग्रामीण परिवेश में रह के आप अपने घर पे तैयारी करके और इस देश के सबसे बड़े एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। जोबनेर कृषि जगत के लिए मैं सलाउद्दीन कुरैशी।